12 साल बाद अमित शाह आज दिल्ली सरकार के साथ बैठे हैं, यानी कि बगल में रेखा गुप्ता आपको दिखाई दे रही हैं, तमाम दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल के साथी दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस तरह से बैठे हैं। इस तस्वीर का मतलब आप समझ रहे हैं? इस तस्वीर का मतलब आप समझ रहे हैं? दिल्ली में नई सरकार लगातार एक्शन में, दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो गया, लेकिन राजनीति की सरगर्मी ठीक चुनाव के पहले जैसी ही है। पहले बाबा साहेब और भगत सिंह के फोटो पर राजनीति और अब सीएजी की रिपोर्ट पर बवाल। इन सब के बीच आज दिल्ली में हुई केंद्र और राज्य सरकार की बैठक चर्चा का केंद्र बनी रही, और चर्चा हो भी क्यों ना, शीला दीक्षित के कार्यकाल में ही आखिरी बैठक हुई थी केंद्र सरकार की दिल्ली सरकार के साथ। इसलिए इस पूरी खबर को विस्तार से बताना और इसका विस्तार से विश्लेषण करना जरूरी हो गया है। 12 साल बाद ऐसा हुआ है जब केंद्र और राज्य सरकार किसी मुद्दे को लेकर एक टेबल पर बैठे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर एक अहम बैठक रखी गई थी, जिसमें अमित शाह के साथ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, राज्य के गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा और गृह मंत्रालय के कुछ सीनियर अधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली पुलिस और नई सरकार के बीच तालमेल स्थापित करना और सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत बनाना था। बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूरी जानकारी मीडिया को दी और पिछली सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। क्या कहा है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद, सुनिए। इससे पहले की सरकार का जो रवैया था कि छोटे छोटे विषय जो दिल्ली के लिए बड़ी बड़ी दिक्कत देने वाले थे, और जितनी बार भी भारत सरकार के द्वारा डिटेलिंग मांगी गई, कभी भी दिल्ली की तत्कालिक सरकार के द्वारा सहयोग नहीं किया गया। मैं इतना कह सकती हूँ कि एक डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है बाकी राज्यों में भी, अब से दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार का एक अलग चेहरा नजर आएगा जनता को। ये तो बात बैठक की हुई, अब बात सीएजी रिपोर्ट की कर लेते हैं, जिसे लेकर दिल्ली की राजनीति में खूब बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जितनी कैग रिपोर्ट थी उसे केजरीवाल सरकार हो या आतिशी सरकार, दोनों ने ही दबा कर रखी थी, जिसे बीजेपी सरकार अब ताबड़तोड़ पेश कर रही है। ध्यान से देख लीजिए अपनी स्क्रीन को और सब कुछ समझ लीजिए। पहली रिपोर्ट शराब नीति को लेकर पेश की गई, अब हेल्थ को लेकर आज दूसरी कैग रिपोर्ट पेश कर दी गई है। 7 पन्नों की रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है, नर्स और डॉक्टर्स की संख्या पर्याप्त नहीं है। सोचिए, इसी स्वास्थ्य के जरिए कैसे दिल्ली को बरगलाया गया। हाँ, बरगलाया गया। और रिपोर्ट क्या कह रही है कि डॉक्टर और नर्स नहीं है, महिलाओं के स्वास्थ्य प्रोग्राम में फंडिंग की कमी है, एम्बुलेंस में जरूरी उपकरण नहीं है, आईसीयूज की कमी है। रिपोर्ट की माने तो 21 मोहल्ला क्लिनिकों में शौचालय नहीं थी। इस मोहल्ला क्लिनिक को पूरे देश भर में किस तरह से बेचा गया, आपको याद है? किस तरह से बेचा गया कि मोहल्ला क्लिनिक बनाई है सरकार। देखिए, शौचालय नहीं। 15 क्लिनिकों में बिजली बैकअप की सुविधा नहीं थी, 6 क्लिनिकों में डॉक्टरों के लिए टेबल तक नहीं थी, और तो और 12 क्लिनिकों में दिव्यांगों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। सोचिए, इसी मोहल्ला क्लिनिक पर पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कितनी वाहवाही लूटी। अब बीजेपी सरकार एक एक करके आम आदमी पार्टी के कई कामों को कैग रिपोर्ट के जरिए सामने ला रही है। अब रिपोर्ट आई तो फिर से दिल्ली की राजनीति गर्म हो गई। सुनिए नेता क्या कहते, सुनिए। आपको दिल्ली की जनता का दर्द का प्रचार करना तो आता था, परंतु उसके लिए काम करना नहीं आता था। पिछले 10 साल के अंदर, यानी कि जो उनका रेशो है, प्रॉमिस का रेशो है, सिर्फ 3.5% उन्होंने काम किया है। आज भी सदन में सरकार में बैठने के बाद भी एक ही प्रलाप चल रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार को गालियां दो, गालियां दो, गालियां दो। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हर शाख पे उल्लू बैठा है। सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये सारी चीजें होंगी और इस तरह के ड्रामे ये करते रहेंगे। दिल्ली का हेल्थ सिस्टम और दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम
ये तो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी के। इसने ही तो दिल्ली सरकार को पूरी दुनिया में नाम कमाने दिया। नहीं, मैंने कहा ना, अभी मैंने कहा भी कि मैंने अभी इसकी विस्तृत अध्ययन नहीं किया है, तो एक बार मैं उसको देख लूं, फिर मैं उस पर चर्चा करूं। सीधे मुद्दे की बात यही है कि अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। एक एक करके कई रिपोर्ट पेश होगी और ऐसे ही पिछली सरकार के कारनामे कागजों में उजागर होते रहेंगे। आज का अपडेट बता दिया।